टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वो एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एडवांस कैंडल स्टिक बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में वर्क करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर मेनली 3 से 4 ही कैंडल स्टिक ऐसे होते हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपको सिखाए जाते हैं वो यूजलेस होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में कि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स घुस के आते हैं ना, एक दो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उनको लगेगा कि भाई अब हम ट्रेड करना सीख जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ एडवांस चीजें होती है, हर कोई किताबी ज्ञान रटना स्टार्ट कर देगा, आपको बता देगा हैमर कैंडल बन जाएगा तो ऊपर के लिए चले जाओ, इधर के लिए चले जाओ। तो भाई जो पुराने प्राइस एक्शन थे वो अब चेंज हो चुके मार्केट में, वो उतने ज्यादा चलते नहीं है, वर्क नहीं करते हैं। अगर रेयर केस में वर्क करते हैं बट उतने ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, हमें पैटर्न के साथ साथ और भी एडवांस चीजें देखनी पड़ती है, एडवांस साइकोलॉजीज देखनी पड़ती है मार्केट के अंदर, तो आप जाके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। हालांकि मैं अभी डेमो अकाउंट पे जो चीज मैं आपको समझाना है वो मैं डेमो अकाउंट पे समझाता हूँ, किस तरीके से आप लेवल लगा सकते हैं, किस तरीके से नहीं। अभी मेरे पास लाइव बैलेंस नहीं है, मैं लाइव बैलेंस बहुत जल्दी ऐड करने वाला हूँ और यूट्यूब पे लाइव आके मैं आपको ट्रेड करूंगा और आपके साथ आपका प्रॉफिट भी करवाऊंगा। ठीक है, काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है, अगर आप समझते हो, ध्यान से देखते हो इस वीडियो को तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और काफी कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलने वाली इस वीडियो के अंदर। जो चीज आपको पहले नहीं बताई गई थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको लगे कि भाई अच्छा है, मैं अच्छा टॉपिक सिखा दिया हो, आपको समझ में आ गया, तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, और अगर आपको किसी बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है मार्केट में, मेनली 2 से 3 कैंडल स्टिक होती है जो एडवांस लेवल पे वर्क करती है, उसको आपको फॉलो करना रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बढ़िया से मेरे को पहले पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ। हमें एक अच्छा सा पेयर मिल चुका है यूएसडी पीकेआर। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लेवल लगा सकते हो, किस तरीके से एनालाइज करने वाले हो मार्केट को, और किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके, जब भी आप लेवल लगाते हो ना तो थोड़ा टाइम फ्रेम को बढ़ा लिया करो। ठीक है, ये हालांकि हर कोई बताता है टाइम फ्रेम बढ़ा के ही लगाने का। उससे क्या होता है, जो लेवल्स आपको दिखते हैं वो एक्यूरेट दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ट्रेड लो ना तो हमेशा ट्रेंड के साथ जाया करो। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए दिख रहा है तो आप जो भी ट्रेड प्लेस करो सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लगाओ। अब कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करो, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो चीज पे ध्यान देना। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आती है तो प्लीज उसे इग्नोर करना। ठीक है, मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, और ये पहले वीडियो में इतना ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा ना, आपको पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में या बाइनरी ट्रेडर जितने भी हैं, जो भी लोग आपका लॉस करवाते हैं, वो पहली बात ये ज्ञान देंगे नहीं जो 100% रियल है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो सब एडवांस लेवल पे होगा, कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं होने वाला है। ठीक है, किताब पढ़ के आएंगे हैमर ये है, सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, ये नहीं, मैं आपको बताते रहूंगा कि मैं लेवल लगाया क्यों। ठीक है, अब ये लेवल लगाने का कारण क्या था, मार्केट इस पॉइंट से उठा, ये मैंने इतना पार्ट को देख के लेवल लगाए, पीछे कुछ नहीं देखा है, समझना मैं लेवल कैसे लगाया। मार्केट इस पॉइंट पे गया, फिर नीचे आया। ठीक है, यानी थोड़ा सा रिवर्सल लेने की ट्राई किया, बट यहाँ पे एक गैप छूटा है, ये डोजी कैंडल का हाई और लो का जो वीक है, यहां से मार्केट रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया इस पॉइंट से, फिर यहीं से ऊपर जाने के बाद जो ये गैप है ना मार्केट में गैप, ठीक है ये लेवल है, इसी पॉइंट से मार्केट वापस रिजेक्शन लिया और इसी पॉइंट से मार्केट में वापस रिवर्सल आया। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन का मूव आया, तो ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया। ठीक है, हालांकि एक सपोर्ट लेवल ये भी है, ये वाला। ठीक है, मार्केट यहां से पुल बैक लिया है, तो अभी हम शॉर्ट टर्म में चलते हैं। हाँ, और ये लेवल लेने का भी यही रीजन था, मार्केट में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन ऊपर हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आने, ऊपर जाने की ट्राई किया, और इस पॉइंट तक मार्केट में काफी ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे। तो मैं एक हाई पॉइंट मार्क कर दूंगा, ये वाला हाई पॉइंट हो जाएगा रेड कैंडल का,
और इसका बॉडी का मिला के मैंने लेवल मार्क किया। हालांकि ये लेवल ये होना चाहिए, हाँ अब परफेक्ट लेवल लग चुका है। अब देखो, अब हम चलते शॉर्ट टर्म में जिस पे हमें ट्रेड करना है। अब देखो प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे आया था तो किस तरीके से एक्ट किया, किस तरीके से एक्ट किया। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को अगर आता भी है तो इग्नोर करना। पहला देखो मार्केट इस पॉइंट पे आया, इस पे रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर भाग गया, वापिस आया इसी पॉइंट पे, रिटेस्ट लिया, ऊपर भाग गया। अब जब थर्ड टाइम मार्केट आया तो यहीं से वापिस रिवर्सल दिया, काफी बड़ा मूव। ठीक है, हालांकि जो बीच में मैंने लगाया है ये यूजलेस है। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे आने के बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर यहीं से मार्केट एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना के नीचे जाने की ट्राई करा, बट ये यहाँ पे फेल हुए जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट में जितनी बड़ी बड़ी विक्स देख रही है, इससे पता चल रहा है मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग है। बट इसमें दो केस देखो, एडवांस लेवल पे देखो, जो भी आपको हैमर के बारे में सिखाता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है। मार्केट ऊपर गया, 2.5 गुना से ज्यादा बड़ी, 2.5 गुना इसकी बॉडी है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी इसकी वीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हैमर कैंडल। तो इसमें क्या बताया जाता है कि अब यहाँ पे हमें सेलर्स पावरफुल दिख रहे हैं, बट यहाँ पे दो केस है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया ना, तो इसमें क्या हो गया, सेलर्स पावरफुल। ऐसा नहीं होता है, इसमें 50-50% रहता है। जब सेलर्स नीचे आए बट एट द एंड ऊपर तो बायर्स ही लेकर गए थे ना। कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। पहले बायर्स ऊपर गए थे, फिर सेलर्स नीचे आके अपना दम दिखाए। बट ऊपर क्यों गए, जब बायर्स मार्केट में अवेलेबल है तब ना मार्केट इसको इतना ऊपर लेकर गया, तब रिवर्सल किया। तो ये होता है हैमर कैंडल में, 50-50 बायर्स रहते हैं, 50% सेलर्स रहते हैं। इसमें भी सेम, भाई बायर्स अवेलेबल होगा तभी ना मार्केट इसको ऊपर लेके जा पाएगा। अब यहाँ पे नो डाउट सेलर स्ट्रॉन्ग है, बट 50-50% में देखा देखा जाता है। ठीक है, अब यहां से मार्केट नीचे गया, एट द एंड बायर्स ने ऊपर खींचा, सेलर्स ने भी ऊपर से प्रेशर लगाया। तो इसमें भी ये नहीं कह सकते कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा है सेलर्स कम है, भाई 50-50 इस पॉइंट पे जितना भी दिख रहा है, बायर सेलर्स एकदम 50-50% में चल रहे हैं। अब जैसे ही हमें यहाँ पे, तो हमें कौन से डायरेक्शन के, अब हम सपोर्ट लेवल पे बैठे हैं, तो हमें जो भी ट्रेड लेंगे सपोर्ट माने बायर डायरेक्शन के लिए ही लेंगे यानी, ठीक है, बायर्स के डायरेक्शन में ही लेंगे। अब देखो ये कैंडल का मेरा साइकोलॉजी समझो, ये जो रेड कैंडल अभी बनी है, अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे चली जाती है और वापिस से नीचे से बायर्स का प्रेशर आता है जो ऊपर आके इसके लो के अंदर क्लोजिंग कर देती है, तो मैं यहां से एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, या तो इस कैंडल में ऐसा हो जाए, या तो इस कैंडल में ऐसा इसके लो के ऊपर आके क्लोजिंग कर दे। अब इतनी बड़ी डाउन की कैंडल बन रहा है मार्केट में, ठीक है, ओटीसी मार्केट है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है, ठीक है, पर हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई वो लाइव होने वाला है, और कुछ भी इसमें मैं आपको फेक चीजें नहीं बताऊंगा, जो चीजें एक्चुअल में वर्क करती है। अब यहाँ पे लेवल लगाने का ये मेन रीजन था, मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ। ये एक रिजेक्शन लेवल है, मार्केट जब जब आ रहा है यहाँ पे शेडो छोड़ के ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट में जरा सा भी वीक छूटा नहीं है, यानी देखो ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे सबको लगेगा कि सेलर्स काफी ज्यादा पावरफुल में है, बट इसमें भी 50-50% है। जब यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम ज्यादा है बट शॉर्ट टर्म में बायर्स इसको ऊपर लेकर गए थे, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, भाई बायर्स भी अवेलेबल है। इतनी बड़ी कैंडल को देखने का मतलब या तो ये ओवर पावर है, या तो ये एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी मार्केट में इसमें काफी ज्यादा पैसा लग चुका है। इसके पास से जो ट्रेंड आने वाला है वो अपर डायरेक्शन के ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन में लगा देता हूँ, ठीक है, दो लेवल। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को आता है तो इग्नोर करना भाई, ठीक है। पहली वीडियो में काफी अच्छा मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वीडियो सेव कर लेना। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ये आपको शायद ही कोई बताएगा। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लेस करूंगा। अब देखो मार्केट इसके अंदर आके क्लोजिंग कर दिया है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाया, इसका मतलब क्या, मार्केट में ओवर पावर है? नहीं भाई, ये गलत जगह कैंडल बनाया। ओवर पावर इसे नहीं कहते, इसे एग्जॉस्ट कैंडल कहते हैं। अगर मार्केट में ओवर पावर कैंडल होती तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन होके बड़ी कैंडल बनाता, ना कि शुरुआत में ऊपर जाके। ठीक है, और मार्केट में ये ओवर पावर होता भी तो मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आता। पहली बात, मार्केट में ट्रैप कैंडल बनाया, ट्रैप कैंडल बनाने के बाद ये 90% चांस है कि हमारे फेवर में कैंडल जाए। इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन है,
मार्केट में हमने सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड लेने की ट्राई करी है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा अपर डायरेक्शन में ही था 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो मार्केट थोड़ा सा भी मैनिपुलेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, हम अपना एक एमटीजी ट्रेड लेंगे, ठीक है। जो भी ट्रेड लेंगे भाई हम अच्छा एनालाइज करके ही लेंगे, कुछ भी फालतू ट्रेड नहीं लेने वाले। देखो मार्केट में एरर दिया, हमने 2 ट्रेड एमटीजी किया। भाई अगर आप अच्छी ट्रेड लेते हो ना तो मार्केट कभी कभी एरर दे देता है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो मार्केट में परसेंटेज ही चल रहा है 94, तो 94% चल रहा है, तो मार्केट 1 स्टेप 2 स्टेप का एरर दे सकता है। ये नो डाउट कि मार्केट एरर दे सकता है। मार्केट में यहाँ पे एरर दिया, और जो हमने ये ट्रेड लिया, ये एमटीजी लिया है, ये 110% हमारे फेवर में रहने वाली है, क्योंकि जो हमने लॉजिक यूज किया है इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, ठीक है। अभी भले से रेड बन रही है, बट एट द एंड ये ग्रीन कैंडल में ही बनेगी, नो डाउट, ठीक है। अब ये कितना भी चाहे मैनिपुलेशन कर ले, इसके पीछे का रीजन था भाई, अगर सेलर स्ट्रांग होते तो इसी कैंडल में नीचे चले जाते, बट एट द एंड एकदम स्ट्रांग बायर्स आए, इसके विक के, इसके लो के ऊपर ही क्लोजिंग कर दिए, यानी लो के नीचे भी नहीं गए, लो के ऊपर ही क्लोजिंग कर दिए। तो इस वजह से मार्केट में हमें जो भी ट्रेड मिलेगा वो शॉर्ट शॉर्ट मिलने वाला है। मार्केट ने वापस यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया है भाई, काफी ज्यादा वीक था। मार्केट 95% दे रहा है, हम सेकंड स्टेप एमटीजी के लिए जाते, ठीक है। मार्केट में देखो भाई, मैं पहले ही बताया था मार्केट 2 स्टेप 3 स्टेप एरर दे देगा, क्योंकि जो हमने ट्रेड लिए काफी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड है भाई। मार्केट में 1-2 कैंडल का एरर चलता है, हमने जो ट्रेड लिए वो सेकंड एमटीजी लिए, समझने की ट्राई करना, ठीक है। मेरी बात समझने की ट्राई करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी देखो, मैं कभी भी 2 स्टेप एमटीजी के लिए नहीं जाता हूँ, बट यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट मेरा ट्रेड था इस वाले पॉइंट पे। बट अब मार्केट ने एक कैंडल एरर दिया, तो मार्केट में दूसरा कैंडल भी एरर दिया। मार्केट में पहली बात तो परसेंटेज ओटीसी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ओटीसी के बाद मार्केट में 95% चल रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये 95% चल रहा है, तो इसमें ब्रोकर क्या करता है, जब ज्यादा रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देता है ना, तो मार्केट में ज्यादा मैनिपुलेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। यानी 95% हमें रिवॉर्ड दे रहा है, कैपिटल की जगह हमारा 95% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी हमारा कैपिटल लगा रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब जब ज्यादा परसेंटेज दे रहे हैं तो मार्केट ज्यादा मैनिपुलेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। मैंने 90 ये यूएसडी पीकेआर इसलिए सिलेक्ट किया कि जो बाकी 80 से 85% थे ना, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल चल रहे थे और उनका स्ट्रक्चर सही नहीं चल रहा था, ठीक है। ये कारण था, ठीक है। हमने यहाँ पे जो ट्रेड ली इसके पीछे का एडवांस लॉजिक था, हमारा सेकंड स्टेप एमटीजी में विन गया। अभी सबको लगेगा कि ये तुक्का ट्रेड है, बट नहीं भाई, इसका लॉजिक समझना। मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल देने के बाद मार्केट में चाहता तो इस कैंडल में अगर ओवर पावर होता तो इसी कैंडल से मार्केट नीचे चला जाता। अभी सबको लग रहा है भाई यहाँ पे रेड कैंडल भी बना है, भाई इसकी एक्यूरेसी जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, कि मार्केट का जो कैंडल है, कैंडल के नीचे मार्केट चली जाए और उसी के लास्ट सेकंड में मार्केट उसके लो के अंदर आके क्लोजिंग कर दे, जिस भी डायरेक्शन के लिए बना है अगला कैंडल सेम होने वाला है। पर ये कहाँ वर्क करता है? सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे, लाइक दिस। मार्केट में ये रेड कैंडल थी, मार्केट इसके लो को तोड़ के नीचे गई, बट एट द एंड इसके लो के अंदर आके क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अगला ट्रेड हमारा ये था, तो इस पे मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि इस पे मार्केट ने 2 स्टेप लॉस करवाया हम लोग का, बट थर्ड स्टेप पे हमने ट्रेड लिया अच्छे से। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। मार्केट में देखो, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक मार्केट इसके लो को ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद वापिस उसके अंदर आके क्लोजिंग दिया, मार्केट में अगली ग्रीन कैंडल। तो ये एक साइकोलॉजी है, जो इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, बट ये एक पॉइंट पे वर्क करती है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगी, लाइक दिस। मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे था, एक इसका हाई और लो देखो, मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गई, बट एट द एंड वापिस इसके हाई के अंदर आके क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो अगली ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सेम, मार्केट इसके हाई और लो को देखो, मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक, और एट द एंड इसके हाई के अंदर आके क्लोजिंग कर दिया, तो अगली कैंडल रेड। सेम इसका भी देखो, मार्केट इसके हाई को लो को ब्रेकआउट करके नीचे गया, बट एट द एंड इसके इसके लो के अंदर आके क्लोजिंग कर दिया, तो अगली कैंडल ग्रीन। सेम यहाँ पे देखो, इसकी एक्यूरेसी का भाई काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करके नीचे गया था, ठीक है, सॉरी ब्रेक डाउन करके, लो को ब्रेक डाउन करके नीचे गया, बट एट द एंड इसकी लो के
ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया, अगली कैंडल ग्रीन। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, अब ये सपोर्ट लेवल पे भी देखो, तो रुको आपको दिखा रहा हूँ लाइक दिस। ये रेड कैंडल है, ठीक। रेड कैंडल का मार्केट ने लो को ब्रेकआउट करा, बट इन दी एंड मार्केट में इसके लो के ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया, अगली कैंडल ग्रीन। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट ट्विस्ट और ऐड है, जब मार्केट इसके नीचे का ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि नीचे का ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो। ऊपर के लिए अगर दोनों तरफ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो उस कैंडल को हम वो नहीं करेंगे, वो कैंडल को हम नहीं मानेंगे। लाइक दिस, ये रेड कैंडल का मार्केट ने लो भी ब्रेकआउट करा और ऊपर का भी ब्रेकआउट करा, तो ये हम वैलिड नहीं मानेंगे। सिर्फ लो का हो रहा है तो लो का ही होने दो, ऊपर से भी डबल हो जा रहा है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट ने इसके लो का ब्रेकडाउन करा, फिर इंडियन इसके लो के अंदर आके क्लोजिंग दिया एकदम माइनर लेवल पे, अगली कैंडल ग्रीन। सेम लॉजिक, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही इसे वर्क करवाना है। सेम देखो, यहाँ पे बना नहीं, सेम तरीके से हमें ये जो कैंडल स्टिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये देखो, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे था, ठीक है। मार्केट में ये कैंडल बनी, इसके हाई का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट, बट इंडियन इसके हाई के अंदर आके क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। ये हैमर कैंडल है, तो अगली कैंडल हमारी शॉर्ट शॉर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही रहने वाली है, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे 2 स्टेप का एरर दिया, मार्केट यहाँ से 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल कंटिन्यू की भाई। ये मैंने इस वजह से, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे एरर दे दिया ये 2, नहीं तो हमारा मार्केट एमटीजी, जो हमारा जो फर्स्ट एमटीजी ही हमारा विन करवा देता। बट मार्केट में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया हमारे टाइम में, तो हमें थोड़ा सा लॉस देखने के लिए मिल गया। बट ऐसा नहीं है कि भाई जो तुम सोचे वही होगा, मार्केट है, मार्केट 1-2 लॉस देती है, बट हमें पैनिक नहीं होना है। अगर तुमको पता है तुम्हारी सेटअप जो जिस पे तुम ट्रेड करते हो वो काफी ज्यादा एक्यूरेटेड है, काफी ज्यादा अच्छी है, तो भाई आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहना। चलो 1-2 एरर 2-3 एरर हम समझ सकते हैं, पर हमें पता है कि हमारी स्ट्रेटेजी है किस तरीके से वर्क करती है, तो भाई अपने स्ट्रेटेजी पे हम कॉन्फिडेंस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल बना है, मार्केट अगर इसके लो के नीचे आके इसके अंदर क्लोजिंग कर देता है, तो जो हम अगली ट्रेड लेने वाले रहेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की लेने वाले रहेंगे, क्योंकि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे देखो एज अ रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग देता है तो नो डाउट। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कुछ यूज नहीं है अभी। मार्केट को देखो परफेक्ट, यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखो परफेक्ट परफेक्ट यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हो रहा है, इसका ये डोजी, ये पॉइंट काफी अच्छा हमें लेवल पे ट्रेड हमें मिल रहा है। एक ट्रेड हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है, और अगर एक हमें सेफ्टी मार्जिन से ऊपर के लिए मिलता है तो भी जा सकते हैं, बट हमें एक ही ट्रेड मिला है, ये रेड में ही बनेगा, इसकी काफी ज्यादा एक्यूरेटेड है। अगर इस पॉइंट तक आ जाता है तो भी हम एक ट्रेड ले लेंगे सेफ्टी मार्जिन से, पर इस हिसाब से अभी इससे बनना है डाउनवर्ड के लिए। मैंने बैक टेस्ट में तो आपको दिखा दिया ये ऐसे बनता है ऐसे बनता है, बट रियलिटी में जो जब लाइव मार्केट चल रहा रहता है, ठीक है, जब मार्केट चल रहा रहता है उसमें ट्रेड करके बताओ। अब देखो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड की ट्रेड ली है, इसकी गारंटी है कि मार्केट को डाउन नहीं जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा अपर डायरेक्शन के लिए था, तो अब मार्केट पहले तो इसको सपोर्ट जैसा ट्रीट किया, बट एट दी एंड मार्केट में क्या हुआ, अब इसे रेजिस्टेंस जैसा, जब से ब्रेकडाउन कर दिया तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर जाने की ट्राई तो कर रहा है, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन है, बट एट दी एंड ये रेड में ही क्लोज देगा। मेरे को इसका श्योरिटी है, क्योंकि भाई मेरे को पता है ना मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। अब जो मैं ट्रेड लिया काफी अच्छी तरीके से बीत गई, मैं कुछ फालतू की चीजें नहीं बताया, जो बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं 1 से 2 ही कैंडल स्टिक को फॉलो करता हूँ और वो काफी ज्यादा एक्यूरेटेड है। अगर आपको जरा सा भी मैं आपको लग रहा है कि भाई मैं काफी अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, लेवल पे किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और आपको जो भी बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल साइकोलॉजी, ये सब का ऑलरेडी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, विद इन ए वीक के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। बट अगर आपको और भी कुछ डाउट रहेगा
तो भाई आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। मैंने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है बायो में, आप जाके मैसेज कर देना। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस भी चाहिए रहेगा तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बट उसके पीछे का रीजन है क्योंकि भाई बाइनरी ट्रेडिंग को सब लोग स्कैम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें 90% ट्रेडर जो है, 99% जो ट्रेडर है आपका लॉस चाहते हैं, ठीक है। बट मैं आपको खुद बोलता हूँ, अगर मेरे सिखाए हुए से अगर आपको लॉस हो जाता है तो मैं आपको भाई 10x जो भी आप मेरे में इन्वेस्ट करोगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, अगर आपको मैं गलत गाइड कर रहा हूँ और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भाई गलत सिखा रहा हूँ, तो भाई आप मेरे से 10x अमाउंट लेके चले जाना, जितना भी मेरे साथ सीखने पे आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले रहोगे, ठीक है। अभी देखो मैं एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ना कि टेलीग्राम के अंदर, ऐसे बंदे लोग को ज्वाइन करूंगा जिनको सच में बाइनरी ट्रेडिंग सीखना हो। पहले तो मैं 1 से 2 महीना उनको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी मैं उस चीज को अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बट एट द एंड मैं यूट्यूब चैनल पे काफी ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप इसको देख के सीख जाते हो तो भाई आप मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और काफी फेक गुरु से आप बच सकते हो, ठीक है। मार्केट में मेनली 3 से 4 पॉइंट ही है जो काम करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, सिर्फ एक पॉइंट, जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। आप कहीं पर भी खोलो मार्केट, देखो मार्केट इसका हाई और लो का देखो, ठीक। मार्केट ने इसके हाई का ब्रेकआउट करा, वापस इसके हाई के अंदर क्लोजिंग कर दिया, तो क्या हुआ, अगली कैंडल रेड। अब यही कैंडल अगर इसके लो को भी ब्रेक डाउन कर दी होती तो हम उसको नहीं मानते, तो वो बेकार हो जाता है, कुछ यूज ही नहीं रहता। लाइक दिस मार्केट ने इसके हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर गया, बट इट देन इसके हाई के अंदर ही क्लोजिंग करता तो अगली कैंडल रेड। तो भाई इसकी एक्यूरेसी है भाई काफी ज्यादा, बट सही जगह पे, किस जगह पे यूज करना है किस जगह पे नहीं करना है, ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसके लो का ब्रेकडाउन करा, नीचे तक जाने की ट्राई की, बट इट देन वापस इसके ऊपर आके क्लोज कर दी, तो अगला कैंडल ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी है भाई। अब इसी ग्रीन कैंडल का देख लो, मार्केट ने इसके हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर गया, बट इट देन एकदम परफेक्ट तरीके से इसके लो के अंदर ही क्लोजिंग करा, तो अगली कैंडल रेड। तो भाई ये सब चीजें जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये सब एडवांस चीजें आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगी, आपको कोई नहीं बताने वाला। जितने भी ट्रेडर आपको पकड़ लो, अगर कोई आपको ऐसा चीज बता दे तो भाई बताना, क्योंकि ये सब चीजें कोई नहीं बताता। ये जो कैंडल स्टिक है, 99 जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वही इस चीज को यूज करते, बाकी कोई इसको यूज नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं तो भाई समझो, मैं जो भी समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितने भी लीडर बोर्ड पे ट्रेडर्स आते हैं ना, वो सब इसी चीज का यूज करते भाई, और ये सब चीजें पता है मेरे को। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया, किस तरीके से लेवल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। काफी, अगर ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ, अगर काफी कुछ चीजें अगर आपको इसमें सीखने के लिए मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये तो बेसिक प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको बताया कैंडल से रिलेटेड। अगर और भी एडवांस पे एकदम अच्छे से जानना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला रहूंगा एडवांस लेवल पे, वो आप तक पहले ही पहुंचेगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई आप कमेंट ऑन रहेगा भाई, आप उसमें अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई मैं वो टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी लाइव बैलेंस ऐड करूंगा, और उसके बाद यूट्यूब पे लाइव, इंस्टा पे लाइव ट्रेडिंग करके आप लोग के साथ प्रॉफिट शेयर करने वाला रहूंगा, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी बनाने वाला हूँ, जिसपे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लाइव नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे आप लोग भी काफी हद तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी लोग का भी आप फेक वीआईपी वगैरह ज्वाइन करके बैठे रहोगे तो प्लीज उसे लीव कर दो, आप सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो। जब आप एक बार सीख जाओगे तो काफी हद तक आप खुद ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना, और ये ऐसा ही प्राइस एक्शन का वीडियो मैं एक और अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग उससे भी और भी बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हो, ठीक है।